इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बदलने वाली है अयोध्या की सूरत, स्मार्ट अयोध्या के लिए तैयार है मोदी विजन। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, अब से 1 घंटे के बाद अयोध्या और राम मंदिर पर एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। इस समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या को विकसित करने का पूरा खाका बनाया गया है। उसके तहत कितना काम हो गया है और कितना काम होना बाकी है, ये सब आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानेंगे। इस वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत कुल 14 लोगों को शामिल होना है। अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसा सपना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ। और आज अयोध्या में जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, 20,000 करोड़ का ये मास्टर प्लान है, इस पर आज समीक्षा की जाएगी। कितना काम हुआ है, कितना काम होना बाकी है, आगे की प्लानिंग किस तरीके से की गई है, कहां पर कमियां हैं, किन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। सरकार का प्लान अयोध्या में संपूर्ण बदलाव का है। सड़क से लेकर सीवर तक, ड्रेनेज से लेकर स्ट्रीट लाइट तक, पानी से लेकर बिजली तक और रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टॉप तक, आप ये समझिए अयोध्या नगरी के पूरे काया पलट की यह योजना है। और इस काया पलट की योजना में जैसा कि मैंने आपको बोला कि पानी, बिजली, सड़क, तमाम सुविधाएं इस अयोध्या नगरी में होगी। आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की निर्माण समिति के जो सदस्य हैं वो भी आज इस बैठक में शामिल रहेंगे। मंदिर निर्माण की प्रगति और अयोध्या के विकास कार्य का एक ब्यौरा तैयार किया गया था। उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच चुकी है। उस रिपोर्ट के आधार पर ही प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर अपने निर्देश देंगे। आप ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों से आप ये समझ सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये सपनों का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में काम किस तरीके से हो रहा है, इसका आज पूरा ब्यौरा, आज पूरी डिटेल आज देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। आप ये देखिए, ये अयोध्या का मास्टर प्लान है। इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसकी लागत 5,000 करोड़ की है, सरयू रिवर बैंक की बात करें जिसकी लागत भी हम आपके सामने रख रहे हैं, रिंग रोड जो पूरी सिटी है उसकी योजना जो है 10,000 करोड़ में पूरी हो रही है। अयोध्या में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे जो 5,000 करोड़ में तैयार होगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी जो तस्वीर में है सब कुछ वो बहुत जल्द आपकी आंखों के सामने होगा, क्योंकि ये अभी तक केवल पेपर्स में है, ये प्लानिंग हो रही है। जो अयोध्या आज से तकरीबन 11 महीने पहले मैंने अपने आंखों में कैद की, अब उस अयोध्या नगरी का काया पलट होने वाला है। जी हाँ, 2,000 करोड़ में जो तैयार किया जाएगा पूरा प्लान, पूरा स्ट्रक्चर, उसकी एक एक डिटेल हम आपको दे रहे हैं। इसमें रिंग रोड की अगर बात करें, 2,588 करोड़ में इसे तैयार किया गया। अयोध्या में पर्यटन केंद्र जिसकी लागत तकरीबन 275 करोड़ है, उसकी भी चर्चा होगी। पंचकोसी परिक्रमा आप ये देख लीजिए, ये बहुत ही अगर ये कहा जाए कि आस्था से जुड़ी हुई परिक्रमा है, इसकी लागत भी एक बड़ी तय की गई है। मंदिर तक जाने वाले रास्तों को मॉडर्न किया जाएगा, जैसा कि मैंने कहा कि सड़कों से लेकर वहां पर लगने वाली स्ट्रीट लाइट्स तक को ध्यान में रखा गया है। और मल्टीनेशनल पार्क जिसकी लागत 237 करोड़ आएगी। अब आप ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि
लागत ज्यादा है, आस्था की तो कहने ही क्या। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक एक बारीकी पर चर्चा करेंगे तो आप उस लिहाज से समझ लीजिए कि आज की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, प्रगति पर है। राम मंदिर पर आधारित 6 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। 1200 एकड़ में वैदिक सिटी का प्लान किया गया है। 84 कोस इलाके का विकास करना इस प्रोजेक्ट में शामिल है। सरयू घाट का सौंदर्यीकरण भी इसमें है। जो सरयू घाट हमने देखा या आज तक आप देखने आए हैं, वो सरयू घाट का कायाकल्प हो जाएगा। बस आप इंतजार करें, एक एक दिन करके बीतता चला जा रहा है। आज की समीक्षा बैठक के बाद कुछ चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। भगवान राम की सबसे ऊंची मूर्ति को लगाया जाएगा। ऐसी बहुत सारी और बातें हैं जिसे हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगियों के साथ। रुचि कुमार अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं और साथ ही देवेंद्र पराशर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुचि, मैं आपका रुख कर रही हूं। आपने तो अयोध्या को करीब से देखा है, इसको बदलते देखा है, इसका विकास होते देखा है, लेकिन अब जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, वाकई में अभी हम इसे सपना ही कहेंगे, क्योंकि इस पर तो धीरे धीरे काम हो रहा है। कितनी काया पलटी है अयोध्या नगरी की और कितनी पलटने वाली है? देखिए, अभी यहाँ पे काम चल रहा है और बीच में कोरोना काल भी आ गया, तो ये कल्पना है कि यहाँ अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तो पूरी अयोध्या उसी तरह से जगमगाएगी जैसे त्रेता युग में भगवान राम के समय पर अयोध्या दिखाई देती थी। आज कलयुग में जब यहाँ श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो उनको कुछ वैसी अयोध्या के दर्शन हो, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। तो एक अनुमान लगाया गया है कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट आज प्रधानमंत्री के सामने पेश किया जाएगा, इसमें बताया गया है कि अयोध्या में क्या क्या काम हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, क्या क्या और ज़रूरत है और क्या क्या यहाँ की दिक्कतें हैं। तो उसमें यह अनुमान लगाया गया है कि अभी करीब सालाना 2 करोड़ पर्यटक श्रद्धालु अयोध्या में आते हैं और राम मंदिर बन जाएगा तो ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और 2051 आएगा तो उनका कहना है कि करीब 10 करोड़ पर्यटक श्रद्धालु अयोध्या में आया करेंगे। तो जब इतने लोग आएंगे तो उनके लिए किस तरह का इंतजाम होगा, उसकी पूरी तैयारी हो रही है कि होटल्स बनेंगे, धर्मशालाएं बनेंगी। ये कहा जा रहा है कि जो अयोध्या के 6 द्वार बनाए जाएंगे वो द्वार ऐसे बनेंगे जैसे राम मंदिर का डिजाइन है, कि आदमी को वहीं से ऐसा लगे कि हम राम मंदिर के करीब आ गए हैं। उसके पास में धर्मशाला बनेंगी, पार्किंग बनेगी। ये भी कहा जा रहा है इस विजन डॉक्यूमेंट में कि जो देश ऐसे हैं जिनकी भगवान राम में आस्था है, उनके देश के लोगों को वहाँ पे उनके जगह, जैसे दिल्ली में आप देखती हैं एम्बेसीज के लिए जगह दी गई है, उसी तरह उन देशों को यहाँ पे जगह दी जाएगी। वो अपना पूरा एक इलाका यहाँ पर बना पाएंगे। तो देशी टूरिस्ट का ध्यान रखा गया है, विदेशी टूरिस्ट का भी ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है 100 करोड़ की ज्यादा लागत से, इंटरनेशनल बस स्टेशन बन रहा है। तो तैयारी पूरी है। साथ में आप अयोध्या के आसपास जो भगवान राम से जुड़े स्थान हैं उनको भी किस तरह से जोड़ा जाएगा, ये पूरा इसमें प्लान मीनाक्षी तैयार किया गया है। बिल्कुल रुचि, देवेंद्र भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ये वो सपना है जो करोड़ों राम भक्तों का सपना है, और राम भक्तों से आगे बढ़कर अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसमें रुचि ली है। इसमें योगी आदित्यनाथ का अपना एक, जिसे हम कहें कि उनका खुद का भी अपना एक निजी सपना है ये। तो इस सपने को पूरा करने के लिए पूरी टीम काम कर रही है। इसे किस तरीके से आप खुद देख रहे हैं और सरकार देख रही है? पीएम मोदी के अयोध्या विजन को अगर देखें तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक राम भक्ति से जुड़ा हुआ मसला हो, बल्कि इसको बहुत बड़े कैनवास पे देखते हैं। जब बहुत बड़े कैनवास में बात कर रहा हूं तो उसमें 3 सेक्शन के आधार पर पीएम की सोच को आप देख सकती हैं। पहली चीज तो ये कि वो आध्यात्मिक नगरी बने और वैश्विक स्तर पे वो एक आध्यात्मिक नगरी का केंद्र बने। और दूसरी चीज कि उसमें टूरिज्म की जबरदस्त संभावना हो। जब आप टूरिज्म के हिसाब से देखते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि जो टूरिस्ट हो वो उस अध्यात्म या उस रिलीजियस फेथ से अपने आप को कनेक्ट कर सके, बावजूद इसके एज ए टूरिस्ट वो वहां पे आए। और तीसरी चीज कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो बहुत कमाल का हो, वर्ल्ड लेवल का हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं तो न सिर्फ सुविधाएं बल्कि वो इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है। और इन सब चीजों को करने के क्रम में अयोध्या का जो मूल तत्व है वो कहीं नहीं बिखरना चाहिए, वो कोई अलग नहीं होना चाहिए। पीएम बार बार इस बात को कहते रहे हैं।
आज की जो रिव्यू मीटिंग है, उस रिव्यू मीटिंग से पहले नृपेंद्र मिश्रा जो कि अभी अयोध्या गए हुए थे, पीएम के पूर्व निजी सचिव रह चुके हैं, उन्होंने वहां से लौटकर प्रधानमंत्री को ये सारा अपडेट दे दिया है। और ऐसे में जब पीएम ये मीटिंग करेंगे तो जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल करने की स्थिति में होंगे। तकरीबन 18 प्रोजेक्ट्स को लेकर जो प्रेजेंटेशन होगा, उसमें कोशिश ये की जा रही है कि उसमें से कम 15-16 ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जिनका कार्य योजना जो है वो अगस्त तक तैयार हो जाए। इसके लिए वर्ल्ड लेवल के कंसल्टेशन की मदद ली गई है। तो कुल मिलाकर पीएम की एक ऐसी सोच है कि ये अयोध्या सिर्फ आध्यात्मिक या आस्था के केंद्र के तौर पर नहीं, बल्कि पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण के हिसाब से इन सारे मानकों पे बहुत ज्यादा खरा उतरे और न सिर्फ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बल्कि अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल के हिसाब से भी वो अपने आप को तैयार कर सके। और उसी सोच के तहत आज की ये बैठक हो रही है। यानी देवेंद्र, हम ये कहें कि न सिर्फ ये एक आध्यात्मिक नगरी होगी, बल्कि अयोध्या का जो रंग रूप बदलेगा वो एक मॉडर्न नगरी के तौर पर भी जानी जाएगी, केवल देश ही नहीं विदेश में भी। जी हाँ, निश्चित तौर पे। और वो कोशिश ही वही है कि जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो एकदम अपडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो, साथ ही साथ जो एक हेरिटेज सिटी के तौर पे अयोध्या को जाना जाए। और जब ये सारी चीजें की जा रही हैं तो बार बार इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। पीएम मोदी का अपना जो विजन है कि वो वर्ल्ड लेवल की वो बात करते हैं कि जब वैश्विक स्तर पे ये सारी चीजें हों तो उसको मैच करते हुए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होना चाहिए, टूरिज्म की सारी व्यवस्था होनी चाहिए, और वैसे ठहरने की व्यवस्था, वैसी सड़कें, बिजली। और इसी का नतीजा है कि आज की भी बैठक में आप देखें तो यूपी सरकार के तकरीबन आधे दर्जन मंत्री इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं, जो कि अलग नगर विकास से संबंधित हैं, तो अलग अलग मंत्रालय से जो संबंधित लोग हैं। तो कुल मिलाकर अयोध्या का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये पीएम मोदी बार बार इस बात को कहते रहे हैं। न सिर्फ अयोध्या को किसी आस्था विशेष से जोड़ के देखना है या सिर्फ मंदिर से जोड़ के देखना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अयोध्या का सर्वांगीण विकास हो और एक मॉडल के तौर पर वो देखे कि कैसे आध्यात्मिक नगरी के साथ साथ विकास का भी एक मॉडल है और उस मॉडल को आगे फॉलो किया जा सकता है। और देवेंद्र, अयोध्या इतना ही नहीं बल्कि चुनावी राजनीति का भी केंद्र रहा है। और जब उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आते हैं तो इस सिलसिले में भी आपसे चर्चा करना जरूरी हो जाता है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद होंगे फौरन हाजिर, आपको दिखाएंगे अयोध्या पर होने वाले मोदी विजन को लेकर इस बड़ी बैठक की कुछ और डिटेल्स। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।